हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। आप सभी का विनोद कुमार चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, चाहे स्टेट एग्ज़ाम, लेखपाल, BDO, कोई भी एग्ज़ाम हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी जगह पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हिस्ट्री का, हम लोग का मिडिवल हिस्ट्री का, मुगल वंश का शुरुआती का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ठीक है, तो बाबर जो है, बाबर 1526 में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1526 में 21 अप्रैल 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। और यह पानीपत के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह युद्ध जो है वो पानीपत के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोगों का है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर था। ठीक है, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, था उसका पूरा नाम। और ये 1526 में भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ये भी रिपीटेड वही क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर बाबर ही हो जाएगा। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में आक्रमण किया था, और पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। ठीक है, कब लड़ी गई थी? तो 21 अप्रैल 1526 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें कौन विजयी हुआ था? तो बाबर विजयी हुआ था। कौन हारा था? तो इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, वो हार गया था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो यह एक मुगल थे एक साइड में, और दूसरी साइड में लोधी साम्राज्य के लोग थे। ठीक, तो यह प्रथम लड़ाई बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। बाबर तथा लोधी साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबर जो है, वह बाबर मूलतः जो है ना, वो तुर्की भाषा जानता था। ठीक है, तो वह किस भाषा में लिखा था? तो वह तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, इस पुस्तक में बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक व भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? तो 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526, 1526 में यह लड़ाई लड़ी गई थी। तो यह कौन सी लड़ाई थी? तो यह पानीपत की पहली लड़ाई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? राणा सांगा बाबर, पृथ्वीराज चौहान अकबर, जुझार सिंह शाहजहां, जसवंत सिंह औरंगजेब। तो इसमें गलत बताना है, कौन सा गलत है मिलान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान जो है वह तराई का युद्ध लड़ा है। तराइन का जो युद्ध हुआ था, 2 युद्ध हुआ था। ठीक है, एक 1191 में, एक 1192 में लड़ा गया था। उसमें पृथ्वीराज 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान अकबर से संबंधित, के समकालीन नहीं थे, अकबर के समकालीन नहीं थे। और राणा सांगा बाबर के समकालीन था, जुझार सिंह शाहजहां के समकालीन था, और जसवंत सिंह औरंगजेब के समकालीन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग बाबर ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? तो बाबर ने किया था। ठीक है, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर को मुबैयायान नामक पद्म शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। इसे कौन सी उपाधि दी गई थी बाबर को? तो कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि? कलंदर की उपाधि। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में लड़ा गया था, और यह बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। राणा सांगा जो कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। उन मेवाड़ के राजा के बीच लड़ा गया था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इसी युद्ध में बाबर ने कौन सा नारा दिया था? तो जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आगरा में। आगरा में हुई थी। ठीक है, प्रारंभ में उसे नूर अफगान आधुनिक आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में ले आकर दफनाया गया। बाद में उसे कहाँ दफनाया गया? बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। बाद में काबुल में दफनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पुराना किला किसने बनवाया? पुराना किला किसने बनवाया था? तो पुराना
किला का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 से, हुमायूं द्वारा दिल्ली में पुराना किला का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 से 1538 के मध्य करवाया गया था और शेर शाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण करवाया गया था इस किले का नाम शेरगढ़ के नाम कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, और इस किले का नया नाम क्या है? शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला इसे कहा जाता था जब इस पर अधिकार कर लिया औरंगजेब, शाहजहां ने, शाहजहां ने, शेर शाह ने जब इस पर अधिकार कर लिया तो इस पुराना किला का नाम शेरगढ़ कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की, जबकि इसने 1540 में हुमायूं को कन्नौज, उस समय उसको बिलग्राम भी कहा जाता था, कि युद्ध में उसे परास्त कर दिया, कर दिल्ली पर उस शेर शाह कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके पश्चात हुमायूं विवश होकर निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए भटकता रहा और फिर 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद की विजय ने हुमायूं को पुनः उसका खोया हुआ साम्राज्य वापस दिला दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1540 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो कन्नौज, अथवा इसी को बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता था। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में, चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो 1540 ईस्वी में 1540 ईस्वी में कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह विजयी हुआ और हुमायूं को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा युद्ध? कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये 1540 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1540 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। कौन बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकार मीरन मिर्जा घियास थे। इसके वास्तुकार कौन थे? तो इसके वास्तुकार थे मीरन मिर्जा घियास। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण कर इस मकबरे की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन थे? तो इसके वहीं क्या हम लोग अभी पढ़े हैं, मीरन मिर्जा घियास थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने
किसके अधीन सेवा की थी? टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल अकबर की सेवा से पहले वह शेरशाह के अधीन नौकरी करते थे। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? तो एक ये थे शेरशाह के अधीन। अब बाद में ये राजस्व मंत्री बने अकबर के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अकबर डट डट की आयु में सम्राट बना था। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था, राजा बना था? तो अकबर हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर को समाप्त करने में संलिप्त था। उस अवसर पर बैरम खान उसके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 14 14 फरवरी 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। उस समय अकबर की आयु 13 वर्ष और 4 माह थी। 13 वर्ष 4 माह। तो अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? अकबर की आयु कितनी थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 13 वर्ष। 13 वर्ष 4 माह की उम्र में यह अकबर जो है बादशाह घोषित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर उसके सेनापति बैरम खां एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो किसके मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। किसने किया था? बदायूनी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का फारसी में अनुवाद 1589 में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल, जिसका नाम उन्होंने उसका नाम अकबरनामा भी रखा था। ठीक है, यह पुस्तक 3 खंडों में विभक्त थी। अकबरनामा जो है वो 3 खंडों में विभक्त थी। अभी हाल ही में एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने खंडों में विभक्त थी अकबरनामा? तो वह 3 खंडों में विभक्त थी। तीन खंड में विभक्त थी। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे इसका आंसर मिल गया है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, तो आज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास भेजिए, और वीडियो को कंप्लीट पूरा का पूरा देखिए। ठीक है, ताकि हमको भी कुछ मोटिवेट हम होते रहें इससे। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, और लाइक कीजिए, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।